हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मौसम बदलना शुरू हो गया है और मौसम के बदलते से ही हमारे घर में या बच्चों में या बड़ों में खांसी जुकाम जैसी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आम हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो आसपास का इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे अंदर खांसी या बलगम यानी कि कफ कोल्ड के होने के लिए। आज मैं बात करूँगी किन किन मेजर कारणों की वजह से आपको खांसी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, कैसे लक्षण मिले तो आपको समझ में आएगा कि ये ड्राई कफ है यानी कि सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी है, और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको प्रयोग करके अपनी पुरानी से पुरानी खांसी को आप ठीक कर सकते हैं, चाहे वो अभी एक्यूट कंडीशन में हुई हो यानी कि जल्दी हुई हो या आपको पुरानी या एलर्जिक खांसी हो। इन सभी पे ये दवाएँ बहुत ही अच्छा काम करेंगी। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसको अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज़ के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, जानिए पहले कि आखिर खांसी किसे कहते हैं। खांसी एक तरह का बॉडी का रिफ्लेक्स है, हमारी बॉडी की एक प्रतिक्रिया है जो हमारे एयर पैसेज है, जो हमारी सांस लेने की नली है, उसमें से जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा होता है, चाहे वो बलगम की वजह से हो या किसी वजह से हो या इन्फ्लेमेशन की वजह से हो, तो हमारी बॉडी एक प्रतिक्रिया देती है अपने एयर पैसेज को क्लीन करने के लिए ताकि वो सांस प्रॉपरली हमारे फेफड़े में भर सके। अभी कफ यानी कि खांसी की अगर मैं प्रकार की बात करूँ कि बहुत तरह की होती है, ड्राई होती है, फ्लम होती है, एलर्जिक कफ होते हैं, या फिर आप कुछ ऐसी डिजीज़ से सफ़र हैं चाहे वो एक्यूट कंडीशन में हुई हो, तो रिसेंट आपको किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से खांसी हो गई हो, या फिर आपको बहुत लंबे समय से है तो COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से, जैसे कि अस्थमा हो गया या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गई, इन स्थिति में भी आपको लंबे समय से खांसी की समस्या देखने को मिल सकती है। ड्राई कफ किसे कहते हैं यानी कि सूखी खांसी किसे कहते हैं कि जब आप खांसे आपको बिल्कुल बलगम नहीं लिखे, आपको घर घर करके खांसी की साउंड आए, एक लाउड सी आपको साउंड सुनने को मिले, तो उसे हम ड्राई कफ की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन वही वेट कफ जब हम खांसे तो उसके साथ बलगम निकल के आए यानी कि फ्लम निकल के आए और आपको चेस्ट में कंजेशन और घड़ जैसा साउंड सुनाई दे, तो ये वेट कफ यानी कि जो है बलगम वाली खांसी कहलाती है। जो एलर्जिक खांसी होती है, एलर्जिक खांसी आपको कुछ समय के लिए होगी फिर बंद हो जाएगी, फिर जब आप उस इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस होंगे फिर आपको बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी। जैसे कि आपको धूल मिट्टी में खांसी आने लगे, छींक आने लग जाए, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे, या फिर आप ऐसे किसी पोल्यूशन वाले एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको खांसी शुरू हो रही है तो बंद ही नहीं हो रही है, इवन आप दवाएँ भी ले रहे हैं तो भी आपको ये चीज़ें ठीक नहीं कर रही हैं। COPD यानी कि जो क्रॉनिक पुरानी खांसियाँ हो जाती हैं, COPD के केस में या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में क्या होता है कि आपके जो श्वास नली है और जो फेफड़ा है उनकी कंडीशन ख़राब होने लग जाती है और आपका जो श्वास नली में सूजन आ जाती है, जैसे हम ब्रोंकाइटिस वर्ड बोलते हैं, आपका जो ब्रोंकस है उसमें सूजन आ जाए, और वो सूजन आने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एलर्जिक भी हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है, पुराना निमोनिया रहा हो जो सही से ठीक ना हुआ हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसके ब्रोंकस के इन्फ्लेम होने में। एलर्जी भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है ब्रोंकस इन्फ्लेमेशन में। बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये दवाएं दोस्तों, चाहे आप क्रॉनिक कंडीशन यानी कि पुरानी खांसी से सफ़र हैं या नई आपको डेवलप हुई है, बलगम वाली है या सूखी है, ये सभी पे बहुत अच्छा एक्ट करती है। इवन ये एलर्जिक कफ पे भी बहुत ही अच्छा काम करती है। सो अगर आप भी या घर में कोई भी फैमिली मेम्बर पुरानी खांसी या खांसी से सफ़र है, आप मेरी वेबसाइट से मेरी एक किट कफ गो नाम से आप परचेज कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी खांसी का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। इसमें मैंने ऐसी मेडिकेशंस यूज़ की हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको किसी भी तरह का, चाहे बच्चों को हो, बड़ों को हो, ओल्ड एज ग्रुप को हो, किसी को भी अगर किसी भी तरह की खांसी है, ये दवाएं आपके लिए केपेबल है आपकी खांसी को ठीक करने में, चाहे वो बहुत लंबे समय से ही सफ़र क्यों ना हो। सबसे पहले बात करते हैं इस मदर टिंचर के। दोस्तों, इसके अंदर 5-6 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है। इसके अंदर इचनेशिया पड़ी है, जस्टिशिया पड़ी है, ब्रायोनिया पड़ी है, वर्बिस्कम पड़ी हुई है, इवन कुछ एलर्जिक मेडिसिन भी पड़ी हैं जैसे कि स्पॉन्जिया टोस्टा हो गई। ये सारी दवाएँ आपके ड्राई कफ, वेट कफ दोनों पर बहुत अच्छी काम करती हैं। चाहे आपको सींटी जैसी भी थोड़ी फील हो रही है, ये इसको भी ठीक करेगी।
इवन आपको ड्राई कफ है, गले में इरिटेशन हो रहा है, या एकदम जिसे आप बोलते हैं ना वूपिंग कफ, जिसे आप कुकर खांसी बोलते हैं, उन तक स्थिति में इसके काम करने की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 20 बूंद आप 1/4 कप गुनगुने पानी में डाल के इसको प्रयोग करेंगे। अगर बच्चों को दे रहे हैं, 10 साल से छोटे बच्चे हैं, हाफ डोज इसकी प्रयोग करें, यानी कि 10 बूंद का प्रयोग करेंगे। और उससे बड़े ले रहे हैं, 15 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, तो 15 बूंद ले सकते हैं। उसके बाद के सभी लोग 20 बूंद का इसका सेवन कर सकते हैं। दिन में 3 बार इसको आपको प्रयोग करना है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, टैबलेट्स फॉर्म में आपको ये मिलेगी। इसके अंदर 7 to 8 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। ये इवन आपकी सांस फूलना या चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशन है, उसके वजह से बच्चे को या बड़ों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये उस स्थिति में भी बहुत अच्छी काम करती है। इसके अंदर दोस्तों ब्लाटा ओरिएंटलिस पड़ी है, ग्रैंडिलिया पड़ी है, साथ में सेनेगा पड़ी हुई है। कुछ ऐसी कंडीशन में जब आपको थ्रोट इरिटेशन हो रहा है, मैग्म्यूर पड़ी हुई है। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो आपके लंग्स के साथ साथ आपके ब्रोंकस को भी ओपन करने में, खोलने में मददगार होंगी और सांस फूलने जैसी परेशानी को भी ठीक करने में हेल्पफुल होंगी। इसको लेना कैसे, 1 टैबलेट दिन में 3 बार आप इसकी प्रयोग करेंगे। और बच्चों को दे रहे हैं, 10 साल से छोटे बच्चे तो सुबह शाम दे दें, और अगर उससे भी छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी आधी टैबलेट का आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो ये है मेडिसिन, जो एक तरह से एलर्जिक रिस्पॉन्सेस को भी कम करता है, या फिर जैसे आपको साथ में कफ के साथ आपको कोल्ड के भी सिम्टम आ रहे हैं, नाक भी बह रही है, थोड़े से एलर्जी वाले सिम्टम्स भी आ रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है। इवन इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है, या बहुत ज़्यादा जैसे दिल्ली और आसपास के एरिया में पोल्यूशन की वजह से भी लोगों को खांसी और होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बन रही है, तो ये उन स्थिति में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अंदर दोस्तों बेलाडोना, इपिकॉक, थाइमस, स्पॉन्जिया और भी ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो एलर्जिक कंडीशंस में भी बहुत अच्छी काम करती हैं। इसके साथ साथ आपको जो फ्लू के भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनको कम करने में भी हेल्प करती हैं। इसकी आपको 10 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करनी है। इवन आपको इसके साथ प्रिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप प्रिस्क्रिप्शन को भी रेफ़र कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ इन सारी बॉटलों के ऊपर आपको यहाँ ये लिखा हुआ भी मिलेगा, तो आपको कोई कन्फ्यूजन जैसी समस्या नहीं आएगी। और इसके साथ अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो हाफ डोजेस पे रख सकते हैं। इन दवाओं के साथ कुछ चीज़ें आप इनिशिएट कर दें तो आपकी खांसी और जल्दी ठीक होगी। एक है, आप सिर्फ गुनगुने पानी का सेवन करें। जब भी खांसी एपिसोड हो रहा हो तो आप सिर्फ गर्म पानी लें, उसको सिप सिप करके पिएं। और अगर ड्राई कफ वाले, स्पेशली जो लोग ड्राई कफ वाले पेशेंट हैं, और स्पेशली जैसे बच्चों में अगर बहुत लगातार खांसी आ रही है, तो आप 1 चम्मच शहद पिला दें, उसके बाद पानी बिल्कुल नहीं दें। वो थ्रोट इरिटेशन को बच्चे के कम करता है और इमीडिएटली उनका जो कफ यानी कि खांसी है वो सबसाइड कर जाती है। इसके साथ आप भाप लें, सादे पानी से भाप लें दिन में 2 बार। अभी मौसम ठंडा हो गया, आराम से आप भाप ले सकते हैं। सुबह शाम 10-10 मिनट के लिए सादे पानी से भाप लें। आपकी किसी भी तरह की खांसी है, चाहे वो पुरानी है, एलर्जिक है, अभी रिसेंट हुई है, सभी में ये बहुत ही अच्छा हेल्प करेगी और आपकी खांसी फ्यू डेज़ के अंदर ही सेटल होना शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं इस मेरी किट को परचेज़ करना, आप इसको मेरी वेबसाइट plankhomeopathy.com से परचेज़ कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रही है। अगर आप बहुत लंबे समय से एलर्जी वाली कफ या इवन बहुत क्रॉनिक कफ से सफ़र हैं, कम से कम इसको 1 से 1.5 महीने या 2 महीने तक भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर सिंपल अभी रिसेंटली आपको 1-2 दिन से या 4-5 दिनों से खांसी हुई है, तो आप इसको 1 वीक या 15 डेज़ लेके आप बंद कर सकते हैं। और जब भी अगर ऐसा भविष्य में कोई एपिसोड हो रहा है तो आप इसको वापस से प्रयोग कर सकते हैं। इन दवाओं को आप अगले 1 साल तक भी अपने पास रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जब भी प्रयोग करना है आप तब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो लोग भी अपनी इस समस्या को ठीक कर सकें। आजकल आए दिन एलर्जी और कफ की वजह से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं इन एपिसोड से, तो आप इनको घर बैठे ही बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक कर सकते हैं। तो मिलती हूँ दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।